अच्छा देखो बेटा, क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, p ऑफ 1/3 निकालेंगे। तो ये हो जाएगा m इंटू 1/3 का क्यूब माइनस 29 इंटू 1/3 का स्क्वायर प्लस 39 इंटू 1/3 प्लस n इक्वल टू 0। ये हो जाएगा जनाब 1/27 m माइनस 29/9 प्लस 13 प्लस n इक्वल टू 0। तो जरा इसको सॉल्व करो कैलकुलेटर में, कितना आ रहा है? 13 माइनस 29/9। तो ओके दबा दो उसमें। 80 माइनस का प्लस का 88/9। ठीक है जी। और जनाब ये है 1/27 m टू 0। जनाब इन सबको 27 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 88 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 64। जनाब m की वैल्यू आ गई 264 माइनस 27 n। सही। उसके बाद हमें क्या करना है, p ऑफ 1 निकालना है। तो m माइनस 29 प्लस 39 प्लस n, और वो कह रहे हैं रिमाइंडर कितना है 6। तो ये हो जाएगा m प्लस n। 39 से 29 निकाला 10, और 6 माइनस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 4। m की जगह पर हम डाल देंगे 264 माइनस 27 n। वैल्यू डाल दी जो भी हमने m की यहाँ से वैल्यू निकाली थी, डाल दी। ठीक है बेटा। अभी कितना हो जाएगा, हो जाएगा -26n -26n और इक्वल्स हो जाएगा -260। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10। आर यू क्लियर नाउ? तो जाके माइनस टू होगा 6। आपने जी को उस तरफ क्या लिखा है? जी को 6 लिखा है। हाँ, तो आपने छोटी बड़ी मिस्टेक की होगी प्लस माइनस की। अब जो भी यहाँ से n निकाला है, और n निकालने से हो जाएगा 264 माइनस 27 इंटू 10। तो m कितना आ रहा है माइनस का 6। क्या ये बात समझ आ रही? ये सवाल है कि 264 का उधर लेके जाएंगे तो माइनस में जाएगा। यस, माइनस होगा। 68 माइनस में एक सेकंड। दुआ तुम्हारा क्या आ रहा है, और आयशा तुम्हारा क्या आ रहा है? ये सवाल हो गया। m और n की वैल्यू क्या आ रही है? तो जनाब ये पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव हो जाएगा और बिल्कुल ये फिर n की वैल्यू -10 आएगी। n की वैल्यू -10 आएगी। सही है दुआ, अब सही है। ये हो जाएगा -264 -27 इंटू -10। ठीक है बेटा, n की वैल्यू -10 और m की वैल्यू 6। अब सही आ रही है बेटा, अब सही आ रही है। तो प्यारे बच्चों, p ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई? p ऑफ x की वैल्यू आ गई 6x³ माइनस 29x² प्लस 39x और माइनस का 10। अब वो कह रहे हैं कि शो करो x इज इक्वल टू 2 इसका फैक्टर है। तो जस्ट आपने क्या करना है, p ऑफ 2 निकालना है। तो p ऑफ 2 निकालें, कितना आ रहा है? तो
जनाब 6 × 8 हो जाएगा, 29 × 4 हो जाएगा, और 39 × 2 हो जाएगा, और माइनस का 10 हो जाएगा। जनाब ये 0 आ रहा है, ये बात कंफर्म हो गई। क्या कंफर्म हो गई कि जनाब x - 2 इज अ क्लियर। इरहाम आर यू क्लियर? आयशा आर यू क्लियर? नहीं, फैक्टर नहीं निकालना, बस प्रूफ करना था कि x - 2 इसका फैक्टर। आगे चलें, आयशा इरहाम आर यू क्लियर? ये मैंने आप लोगों को दिया था, क्वेश्चन नंबर 5 दिया था या नहीं दिया था? स्क्रीनशॉट किसी ने नहीं भेजी, तो स्क्रीनशॉट किसने लिए थे? जुबान ने लिए थे, आयशा ने लिए थे? किसी ने स्क्रीनशॉट लिए थे? भेजे लिए थे किसी ने? बड़ा स्क्रीनशॉट नहीं, दुआ कह रही है स्क्रीनशॉट भेज दिया था। P ऑफ -0.25 निकालेंगे, जनाब ये हो जाएगा 36 इंटू -0.25 का क्यूब -15 इंटू -0.25 -2 इंटू -0.25 +1 को कह रहा है इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। अब वो ये कह रहा है कि ये इसका रिपीटेड रूट है। रिपीटेड रूट प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवीजन करनी पड़ेगी। तो देखें x इज इक्वल टू -0.25। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं डिवीजन। कौन सी? सिंथेटिक डिवीजन कर देते हैं जनाब। 36 -15 2 और 1, और किससे होगी? -0.25 से होगी। सबसे पहले वाला कॉपी हो जाएगा, राइट? तो जरा -0.25 से मल्टीप्लाई करें, 36 को 9 आएगा, -9 आ रहा है। इसको ऐड करो, कितना आ रहा है? 25। तो 25 को मल्टीप्लाई करो -0.25 से, -24 आएगा। मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? +6 आ रहा है। ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, -6, अब ऐड करो, कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। और ये नेगेटिव कौन आ रहा है? 0 आ रहा है। अब सही है, इधर उल्टा समझ आ गया। तो हमारे पास जो फंक्शन है p ऑफ x को कैसे लिखा जाएगा? x प्लस 0.25 और साथ में क्या आएगा? 36 x स्क्वायर -24x प्लस 4। तो कुछ कॉमन आ रहा है? क्या कॉमन है? 4 कॉमन है। क्या बचेगा? 9x स्क्वायर -6x प्लस 1। तो कह रहे हैं कि इसका रिपीटेड रूट है। रिपीटेड रूट का क्या मतलब है कि एक बार मैंने इसको 0 पुट किया, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? ये बात समझ आ गई? और एक बार मैंने जब इसको 0 पुट किया तो इसकी मिडिल टर्म देख कर लें, तो आंसर आएंगे वो कैसे होंगे? रिपीटेड होंगे। यहाँ मिल जाएगा 9x स्क्वायर -3x प्लस 1। नुकसान बेटा बात समझ आ रही? नुकसान बेटा बात समझ आ रही? तो हो गया 3x कॉमन, हो जाएगा 3x -1। हाँ भाई इरहाम बात समझ आ रही? इरहाम हो जाएगा 3x -1 और दोबारा से हो जाएगा 3x -1। इसका मतलब x की एक वैल्यू 1/3 आएगी और x की एक और वैल्यू 1/3 आएगी। कैसे आए रूट्स? रिपीटेड। देख सकते हो आप ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कैसे आ रही है? रिपीटेड। हो गया प्रूफ? सवाल समझ आ गया? कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पर डाल दे, दुआ या दुआ बेटा स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पर डाल दे। डन।
डन, दुआ डन, छोटा करना। सर आइडेंटिटी बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सिमिलर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है नेक्स्ट, सिमिलर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, सिमिलर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है। हाँ, अब इसमें जरूरी हो, सबसे पहले वो कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू -4 इसका फैक्टर है, तो आप सबसे पहले p ऑफ -4 निकालेंगे, तो a इंटू -4 का क्यूब, b इंटू -4 का स्क्वायर, -19 टाइम्स -4 प्लस 4 हो जाएगा -64a प्लस 16b, 19 4 का 76, और ये सब इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो हो गया -64a प्लस 16b प्लस 80, सब में 16 कॉमन है, -4a प्लस b प्लस 5, इधर आप यहाँ से b की वैल्यू निकाल लो, 4a -5, यहाँ तक कोई मसला नहीं। नेक्स्ट पार्ट में क्या मांग रहा है आपसे, तो भाई p ऑफ 1 का क्या मतलब है, a प्लस b -19 प्लस 4, a प्लस b माइनस का 15, है जनाब p ऑफ 0, ये 1 के बाद आपको ये रहा बेटा, भी हो जाएगा, अरे बाद में कर देंगे ना, पहले p को निकाल लो, ठीक है। अब p ऑफ 0 कितना है, 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 4 कितना आया 0। तो क्वेश्चन में हमें गिवन था, क्या गिवन था कि 2p ऑफ 1 इक्वल्स टू 5p ऑफ 0, तो जनाब ये 0 नहीं था, सॉरी, तो हमारे पास 4 था, तो ट्वाइस p ऑफ 1 कितना हो जाएगा, a प्लस b माइनस 15, और ये हो गया 5 टाइम्स 4, ये हो गया जनाब a प्लस b कितना है 4a माइनस 5, 5 4 20, हो गया 5a माइनस 20, 2 जाके डिवाइड हो गया 10, 5a इज इक्वल टू 30, तो a कितना आ गया 6, बात समझ आ रही, जब a आ गया क्या करोगे, b निकाल लोगे, b इज इक्वल टू 4 टाइम्स 6 माइनस 5, तो बेटा b कितना आया 90, बात समझ आ रही। और वो कह रहे हैं ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो जनाब p ऑफ x कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले आप a और b डाल दो, तो ये हो जाएगा 6x³ प्लस 19x² माइनस 19x प्लस 4। अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं पहले इसको इस फॉर्म में लिखो, वो कह रहे हैं इसको पहले इस फॉर्म में लिखो, हम कैसे लिखेंगे, x प्लस 4 ax² प्लस bx प्लस c, आपको बताया था बेटा मैंने, याद करो कैसे बताया था बेटा मैंने, कि फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं और लास्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, नहीं लगा तो इस फॉर्म में बोल दिया, आपको इसी तरीके से करना, तो बेटा ये हो गया ax² इज सॉरी, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा ax³ इज इक्वल टू
6x क्यूब, यहाँ से a आ गया कितना 6। क्या ये बात समझ आ गई मुदस्सिर? अभी इरहाम, क्या ये बात समझ आ गई? आयशा, दुआ। अब 4 जो है मल्टीप्लाई होगा c से, तो इक्वल्स टू 4 होगा, तो c कितना आ गया 1। सही है भाई निफ्साम। अब क्या लिखोगे बेटा? x+4 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 6x² प्लस bx प्लस 1, मल्टीप्लाई करो 6x क्यूब, फिर मल्टीप्लाई होगा 24x², फिर क्या आएगा bx² प्लस डॉट डॉट डॉट। तो बात समझ आ गई उधर से? अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर वाला क्या है 19x², राइट साइड पे क्या है 24x², और कौन है bx², तो हो जाएगा -5x²। बताओ बेटा बी की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। हाँ भाई दुआ, आयशा, इरहाम, बेटा समझ आ गया? इसका मतलब है पी ऑफ एक्स कैसे लिख सकते हो मुदस्सिर? x+4 मल्टीप्लाई बाय, क्या लिखोगे a x² प्लस bx। अब वो कह रहा है फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करने के लिए x+4 तो एज इट इज है, हो जाएगा 6x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 1। क्या किया बेटा मैंने? मुझे टर्म ब्रेक कर दी, यहाँ पे 3x कॉमन है, क्या बचेगा 2x प्लस 1, अगर कुछ भी नहीं तो 1 कॉमन है, क्या बचेगा 2x प्लस। अब समझ आ गई मुझे से? ये कॉपी हो जाएगा x+4, एक और फैक्टर क्या आ गया 2x प्लस 1, और एक और फैक्टर क्या आ गया 3x प्लस। सही। वो क्या करें कि p डैश ऑफ x को डिवाइड करो, p डैश ऑफ x जो है वो डेरिवेटिव होता है, वो आपने पढ़ा है। मतलब यू आर क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, आयशा या दुआ ग्रुप पे डाल दो प्लीज। स्क्रीनशॉट लेके दुआ या आयशा ग्रुप पे डाल दो। समझ आ गया? आई थिंक सर -5 नहीं होगी बी की वैल्यू। यस यू आर राइट। बहुत मिस्टेक करने लगा यार, बी की वैल्यू जो है वो -5 है। वो सवाल है 4c = 4 ना चाहिए, लेफ्ट साइड का कोएफिशिएंट बराबर रखा है। बी कैसे निकला? देखो बेटा सबसे पहले फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, और फर्स्ट वाले के बराबर करते हैं। उसके बाद हम सेकंड वाले को सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी हम लास्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो लास्ट वाली वैल्यू के बराबर है। सी आ गया। उसके बाद बेटा एक्स मल्टीप्लाई होगा इससे, वो तो हो चुका। 4 मल्टीप्लाई हुआ इससे, हमने क्या लिखा 4 मल्टीप्लाई हुआ इससे, हमने क्या लिखा 24x², और ये जो x है ये मल्टीप्लाई हुआ dx है, तो हमने क्या लिखा, बेसिकली दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मल तरीके से, डॉट और डॉट का मतलब आगे भी मल्टीप्लाई होता है, वो हमने नहीं किया। सही समझ आ गया? आगे चले।
इसकी बात कर रहे हो? कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? बताओ क्या हुआ इसमें? एज अ फैक्टर, यहाँ बात खत्म हो गई। ये एक बात है, ये अलग है, ये अलग है, दो अलग कंडीशन कर रहे हो। जनाब क्वेश्चन में कह रहे हैं 3 रूट्स p ऑफ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू हाफ दिया हुआ है। तो सबसे पहले p ऑफ हाफ निकालेंगे, 2 इंटू हाफ का 3। अब सवाल आप साथ साथ वो भी कर सकते हैं मेरा ख्याल है, इतना तो आप लोगों को आइडिया हो चुका है ना। जनाब ये हो जाएगा प्लस a इंटू हाफ स्क्वायर प्लस b इंटू हाफ प्लस c। और क्या कह रहे हैं वो, y इंटरसेप्ट इज 4। y इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है, x की वैल्यू 0। तो आप निकालेंगे p ऑफ 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस c इक्वल्स टू 4। बेटा c की वैल्यू 4 आ गई, मतलब ये बात समझ आ गई तुम्हें जी। y इंटरसेप्ट का मतलब है x की वैल्यू 0। बेटा मैंने क्या कर दिया, x की जगह 0 पुट करके c निकाल दिया। अब मैं क्या करूं, ये 2 मल्टीप्लाई होगा 1/8 से, तो ये हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा 1/4a, और ये हो जाएगा 1/2b, और c की का 4 आ गया, और 2 का फैक्टर बोला था तो इज इक्वल टू 0 आ गया। तो जनाब अब क्या हो रहा है, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 4 करें कितना आ रहा है, 17/4, 1/4a प्लस 1/2b प्लस 17/4। सबको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो a प्लस 2b प्लस 17 इज इक्वल टू 0। चेक कर लेंगे, ये आ रहा है 4 प्लस 1/4। तो चेक नहीं कर रहा, 4 प्लस 1/4, तो कंफ्यूजन है, मुझसे पूछ लो। p ऑफ 0 क्यों निकाला, कह रहा है y इंटरसेप्ट इज 4। y इंटरसेप्ट का मतलब x की वैल्यू 0 है ना बेटा, सही। ये जरा बता दें, तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -2b -17। अच्छा, अब उन्होंने एक और इक्वेशन हमें नहीं दी, उन्होंने कहा भाई x इक्वल्स टू n है और x इक्वल्स टू -n। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए भाई p ऑफ x जो है, एक वैल्यू है आपके पास x इक्वल्स टू हाफ, तो वो हो जाएगा x माइनस हाफ, सही। एक और क्या है, x इक्वल्स टू n का आप क्या लिखोगे, x माइनस, सही। और एक और वैल्यू क्या है, x इक्वल्स टू माइनस है, तो आप क्या लिखोगे, x प्लस, सही। तो उनका एलसीएम ले लें, ये हो जाएगा 2x-1 इंटू एक्स माइनस एन इंटू एक्स प्लस एन, और जनाब ये लिखा हुआ है बाहर 1/2, और ये इज इक्वल टू 0। इसका मतलब फैक्टर्स क्या बनेंगे आपके, 2x-1
और ये हो जाएगा जनाब एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ आ रही है? ये वो 1.2 कैल्शियम गया इसका जब एलसीएम हो गया तो क्या करना पड़ेगा दूसरे भाई, अगर लिखा हुआ है x माइनस वन ओवर टू, इसको कैसे लिखोगे? 2x माइनस वन ओवर टू लिखोगे। और आगे ठीक है, आगे चलें। तो मल्टीप्लाई करो इनको, क्या आएगा? 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2n² एक्स प्लस यहाँ तक बात समझ आ गई? अब जनाब हमारे पास जो क्वेश्चन था उसके बराबर रखते। क्वेश्चन क्या था? 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी कितना निकाल चुके थे हम? चलो जी कंपेयर करो। कंपेयर कैसे करेंगे? 2x क्यूब कैंसिल हो गया राइट। क्या होगा? माइनस का एक्स स्क्वायर किससे कंपेयर होगा? ax स्क्वायर से। माइनस 2n² एक्स ये किससे कंपेयर होगा? bx से। और n स्क्वायर किससे कंपेयर होगा? 4 से। स्टेप बाय स्टेप कंपेयर कर रहा हूँ ना बेटा। कंपेयर कैसे कर रहा हूँ? देखो 2x क्यूब कैंसिल हो गया। ये जो एक्स स्क्वायर है ये एक्स स्क्वायर से कंपेयर होगा, और जो x की वैल्यू है वो x से कंपेयर होगी। ठीक है बेटा। और जो कांस्टेंट वैल्यू है कांस्टेंट से कंपेयर होगी। जो कांस्टेंट है n कांस्टेंट कोई नंबर। ठीक है। अब यहाँ से x पर कैंसिल कर लो तो बेटा a की वैल्यू कितनी आ गई? -1 आ गई। जब a की वैल्यू यहाँ से -1 आ गई, सब यहाँ तक समझ आ गया? इरहाम दुआ आयशा यहाँ तक समझ आ गया बेटा? इरहाम दुआ आयशा। जनाब यहाँ से n निकालोगे तो कितना आएगा? 2 आ जाएगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड राइट जी। अब ये जो भी n की वैल्यू आई है ऑलरेडी प्लस और माइनस है। अब वही बता रहा हूँ ना कि n की वैल्यू यहाँ रखोगे तो ऑलरेडी प्लस माइनस में है ना। जनाब हो जाएगा -2 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू बी एक्स एक्स कैंसिल हो चुका है। बी की वैल्यू बताएं कितनी है? तो इसका मतलब है जो ऊपर हमने वर्किंग की थी उसकी भी जरूरत हमें थी या नहीं थी? नहीं थी। तो अगर ये वर्किंग हम ना भी करते तो कोई मसला नहीं था। सवाल समझ आ गया? ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद द क्वेश्चन? बेटा आप लोगों क्लियर है? बेटा क्लियर है? वैल्यूज को ऑलरेडी ठीक है, समझ आ गया सवाल? अच्छा जी। एक सेकंड होल्ड करें। देखो बेटा सबसे पहले उन्होंने हमसे क्या कहा है कि पी ऑफ माइनस के निकालो। तो जब आप एक्स की जगह पर माइनस के पड़ गए ये 0 हो जाएगा, सीधा सीधा आंसर जो है वो -12। कह रहे हैं पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3, द रिमाइंडर इज 23। तो पी ऑफ -3 निकालेंगे आप तो 2 इंटू -3 -1 ये हो गया -3 प्लस के -12 और ये इज इक्वल टू 23 है। ये कितना हो गया जनाब? माइनस का 7 तो ये -3 प्लस के इज इक्वल टू 35। -7 को वहां ले जाके अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा -5 और के की वैल्यू आ जाएगी कितनी? -2। आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर नाउ। जनाब के की वैल्यू हमने निकाली है। अब वो हमसे कह रहे हैं यूजिंग योर वैल्यू ऑफ के शो दैट p ऑफ x इज इक्वल टू 25। तो p ऑफ x जो है वो बन चुका है 2x -1 x प्लस के था तो x -2 हो जाएगा -12 और आगे क्या लिखा हुआ इज इक्वल टू, तो जनाब ये बन जाएगा 2x माइनस, तो 2x जो x मतलब होगा 2x स्क्वायर -4x -x
और ये हो गया +2, ठीक है। और इधर आके क्या हो गया, ये प्लस का 13 इज इक्वल टू 0। अरेंज कर लो, 2x² माइनस 5x 15 इज इक्वल टू 0। नो सोल्यूशन का क्या मतलब है, तो क्या निकालोगे बेटा, b² माइनस 4ac, सही है। तो हो गया b² माइनस 4ac। पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, चलें जरा। सर हाउ डिड इट बिकम 0, 25 को लेफ्ट पे जाएंगे तो वो 0 हो जाएगा, राइट। तो अभी करवा -95 आ रहा है, ये श्योर। इसके बाद ये लेसर देन वैल्यू है, इसका मतलब है कि नो रियल, ओके। सद्या से कि पार्ट 1 में इज इक्वल टू 0 क्यों हुआ, तो x की जगह जब माइनस के डालोगे तो माइनस के प्लस के 0 हो जाएगा, ठीक है। हुआ सिमिलर क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि टू ऑफ द रूट्स आर x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4, और हम सपोज कर लेते हैं x इक्वल टू c। मतलब इस बात का कि जनाब तुम्हारे पास जो f ऑफ x है क्वेश्चन में, वो बराबर हो जाएगा x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस c, ये बात समझ आती है। मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8, और साथ में क्या लिखा है, x माइनस c मल्टीप्लाई करो x³ माइनस cx², एक स्टेप आ गया है। ये बन जाएगा जनाब x² माइनस 6x प्लस 8 इंटू x माइनस c। जनाब ये बन जाएगा x³ माइनस cx² माइनस 6x² प्लस 8x माइनस 8c। कंपेयर होगा किससे, x³ जी बेटा, सपोज किया ना तीसरा रूट, दो रूट दिए, तीसरा सपोज कर लिया हमने, सही है। अब क्या हो रहा है भैया, x³ कैंसिल हो रहा है, चलो जी कंपेयर करो, माइनस cx² किसके बराबर है, कुछ मिस किया है मैंने, कुछ मिस कर दिया मैंने, x² इंटू x² इंटू c, 6x इंटू x, 6x इंटू c, 6x इंटू c प्लस 6cx। अब सही कैंसिल हो रहा है जनाब, x³ कैंसिल, x² वाले बताओ कौन से, माइनस cx² और माइनस 6x² किसके बराबर है, ax²। हाँ भाई 8x किसके बराबर है, bx, और माइनस का 8c किसके बराबर है, 40। वजन c निकालो कितना है, 5 आगे, b निकालो कितना है, 8 आगे, ये हो जाएगा माइनस का 5x² माइनस का 6x² इज इक्वल टू, इसका कैंसिल हो गया, ये कितना है, अलग बात समझ मांगा था उन्होंने क्वेश्चन, मांगा क्या था, ये अभी निकाल लिया हमने। अब वो क्या कह रहा है, solve the equation is equal to, given that it has 3 integer roots only one of which is positive। क्या ये सेम इक्वेशन बन रही है, ओके। सॉल्व द इक्वेशन x³ minus 5x² minus 46x minus 40, given that it has 3 integer roots only one of which is positive। अच्छा ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन, पार्ट 1 से ताल्लुक नहीं इसका।
हाँ पहले x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, फिर x इक्वल टू 2 पुट करेंगे, एक रूट आ जाएगा, फिर एक रूट जब आ जाएगा तो उसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके अदर 2 रूट आ जाएंगे। सिंपल आ है कि 1 पॉजिटिव, तो करें जो भी आंसर आएंगे उसमें से एक पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव, और इंटीजर उसमें पार्ट ए की जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हैं? ट्रायल एंड एरर्स सारे नहीं होंगे ना, एक करके बाकी डिवाइड कर लें।